Shumaila Imran and welcome you to my English learning channel. Dear students, इस वीडियो में आज हम बहुत अहम टॉपिक सीखने जा रहे हैं. लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस. कई स्टूडेंट्स इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन डोंट वरी, आज के लेसन के बाद आपको ये फ़र्क बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इजी एंड इंटरेस्टिंग लेसन. आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगी डिफरेंस बिटवीन लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट्स. व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट्स? अल्फ़ाबेट्स क्या है? अ सेट ऑफ लेटर्स और सिंबल्स in a fixed order which is used in writing a language. The English alphabets are 26 in numbers. For example, ABC to Z. What is alphabets? Alphabet क्या है? यानी कि एक मखसूस तरतीब के अंदर हरूफ या अलामात का सेट या मजमुआ जो कि किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इन्हें अल्फ़ाबेट्स कहते हैं. इसी तरह लेटर्स होता है. लेटर्स आर दोज हु रिटन और प्रिंटेड सिंबल्स विच रिप्रेजेंट पर्टिकुलर साउंड्स इन अ लैंग्वेज. ये लिखी हुई हालत में रिटन फॉर्म में मखसूस अलामात हैं जो कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर मखसूस साउंड को ज़ाहिर करती हैं. तो स्टूडेंट्स, यहाँ ये बात समझने की कोशिश करें कि कोई भी लैंग्वेज होती है वो साउंड्स का मजमुआ होती है. हम कोई भी ऐसी आवाज़ सुनते हैं जिसका हमें मतलब या मफहूम समझ नहीं आ रहा तो वो शोर होती है, और कोई भी ऐसी आवाज़ जिसका हमें मतलब और मफहूम समझ में आ रहा हो वो क्या होती है? वो लैंग्वेज होती है. तो हर लैंग्वेज की डिफरेंट साउंड्स हैं. हर साउंड की एक मखसूस अलामत से उसको ज़ाहिर किया जाता है जिसे हम लेटर्स कहते हैं, जो कि ABC to Z तक हैं. अब ये अल्फ़ाबेट और लेटर्स पढ़ने में सेम हैं और ये एक ही चीज़ है. बेसिकली अब फ़र्क क्या है? लेटर और अल्फ़ाबेट में फ़र्क ये है कि जब हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होने वाले तमाम हरूफ को इकट्ठा करके स्टडी करते हैं एक मखसूस तरतीब के अंदर, तो वो हमारे अल्फ़ाबेट बन जाते हैं. और जब हम इन हरूफ को अकेला अकेला करके मखसूस अलामतों के तौर पर स्टडी करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? लेटर्स. इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स हैं. हर लेटर की अपनी एक मखसूस पोजीशन है. अब मैं आपको टाइप्स ऑफ लेटर्स के बारे में बताऊंगी. कैपिटल लेटर्स, द अपर केस लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स are called capital letters. Capital letters are used of the beginning of sentences and for names. For example, A, B, C to Z. ये जो हैं ये कैपिटल लेटर्स हैं. इधर पे जगह की ज़रा तंगी थी, इसलिए मैंने आपको ये शॉर्ट वर्ड में बता दिया. और वैसे भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको पूरी अल्फ़ाबेट लिख के दिखाई हुई है. अब कैपिटल लेटर्स जो हैं, यानी कि जो आपके अल्फ़ाबेट हैं, ये वो हरूफ हैं आपके, इनमें जो बड़े हरूफ हैं अपर केस लेटर्स जो बड़े साइज़ के अंदर लिखे होते हैं, इनको हम कैपिटल लेटर्स कहते हैं. अब कैपिटल लेटर्स कहाँ पर यूज़ होते हैं? कोई भी तहरीर है, एक सेंटेंस है, इसका पहला वर्ड कैपिटल लेटर से शुरू होगा. इसके अलावा सेंटेंसेस के अंदर मखसूस हमने कोई इसम यूज़ कर लिया
या कोई भी पार्टिकुलर नाउन है, इसका पहला हर्फ भी कैपिटल लेटर में लिखेंगे। अब अगर हम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने इधर लिखा मुल्तान, MULTAN, तो इसका जो पहला वर्ड है वो हमने लिखा कैपिटल लेटर में। और वैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि अली गोज़ टू स्कूल, अली स्कूल जाता है, इसमें हम अली का जो ए है वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे। या अगर हम लिख दें कि अहमद वेंट टू लाहौर, अहमद लाहौर गया, तो इसमें हम अहमद का और लाहौर का, अहमद का ए और लाहौर का एल हम लिखेंगे कैपिटल लेटर में। तो दूसरे नंबर पे आ जाता है स्मॉल लेटर्स। द लोअर केस लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स आर कॉल्ड स्मॉल लेटर्स। फॉर एग्जाम्पल ABC to Z। वो हरूफ जो लिखाई में छोटे साइज़ में इस्तेमाल होते हैं और जिन्हें हम आमतौर पर जुमले के दरमियान या आखिर में लिखते हैं, इन्हें स्मॉल लेटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर मैं आपको अब लिख के दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये कैपिटल लेटर है, ये स्मॉल लेटर है B। ये वाले कैपिटल लेटर्स हैं और इधर वाले जो हैं ये वाले स्मॉल लेटर हैं। और आज हमने सीखा है कि लेटर क्या होता है और अल्फ़ाबेट क्या होता है। अब आपको ये क्लियरली समझ आ गया होगा। लेटर एक हरूफ होता है, जैसा कि ABC, ABC, C भी हम इधर लिख लेते हैं ABC। और अल्फ़ाबेट होता है वो पूरा सेट होता है। अल्फ़ाबेट्स टोटल 26 हैं। और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ऐसे ही इंग्लिश के इंटरेस्टिंग एंड इजी लेसन्स के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।